तो राजस्थान में भी बीजेपी ने करीब करीब मध्य प्रदेश जैसा ही प्रयोग किया है। बीजेपी ने राजस्थान में सांसदों को तो विधानसभा का टिकट दिया है, लेकिन पहली सूची में किसी केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल नहीं है। विधानसभा उम्मीदवार बनाए गए सांसदों में मुख्य तौर पर दो नाम हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक दिया कुमारी और दूसरे हैं राज्यवर्धन राठौर। दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि राज्यवर्धन राठौर जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, नरेंद्र कुमार और भगीरथ चौधरी को भी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सांसदों की बात करें तो दिया कुमारी को छोड़कर बाकी 6 सांसदों के लिए बीजेपी की तरफ से संदेश भी दिया गया है। हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली के दौरान दिया कुमारी को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट ने हर किसी का ध्यान खींचा था और दिया कुमारी भी चूंकि राजघराने से ताल्लुक रखती है, वो जयपुर के महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। मध्य प्रदेश के सिंधिया और राजस्थान के धौलपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए ये संकेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यहीं से सारी खबर शुरू होती है कि मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी बिना चेहरे के अगर उतर रही है तो चुनाव के बाद हर बार की तरह अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उसका चेहरा वसुंधरा राजे होंगी या नहीं, इसको लेकर सवाल खड़ा हो गया है। राजनीति को समझें तो बीजेपी वसुंधरा के समांतर एक महिला नेता को ही धीरे धीरे मैदान में उतार रही है और वो भी ऐसी महिला नेता जो राजघराने से ही आती हों। मोदी की जयपुर रैली के सारे इंतजाम का जिम्मा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास था। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने के उपलक्ष्य में यह जश्न जैसा था। लगे हाथ वसुंधरा राजे के लिए भी कड़ा संदेश देना भी एक मकसद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाना और सांसद होने के बावजूद दिया कुमारी उम्मीदवारों की पहली सूची में उनको जगह मिलना काफी मजबूत इशारे कर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में वसुंधरा राजे का नाम न होना हैरान करने वाला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी चिंता बढ़ाने वाला तो कम से कम कहा ही जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची में शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह के नाम नहीं थे। छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची में पूर्व सीएम रमन सिंह को बतौर उम्मीदवार जगह दी गई और वैसे ही मध्य प्रदेश की चौथी सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल किया गया। वसुंधरा राजे के लिए बस इतनी ही राहत की बात है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पहली सूची में नहीं आए, लेकिन बाद की सूचियों में नजर आए, तो इसलिए वसुंधरा राजे को यहां पर थोड़ी सी राहत है। लेकिन जिस दिन 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा होती है, बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को विधानसभा उम्मीदवार बना देती है, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम के साथ ही सस्पेंस छोड़ देती है। यह भी तो आला कमान की रणनीति का ही हिस्सा है और ऐसा लगता है कि जैसे वसुंधरा राजे के धैर्य की परीक्षा ली जा रही हो, वैसे उनको उकसाकर कुछ गलती करने का मौका दिया जा रहा हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत सीट बुधनी और रमन सिंह को राजनांदगांव से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। अभी वसुंधरा राजे को उम्मीद इसलिए भी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन से किसी को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के ही एक समर्थक का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया है और तकरीबन 2 हैं ऐसे उम्मीदवार जो वसुंधरा राजे के करीबी थे, जिनका इस चुनाव की पहली जो सूची राजस्थान से आई है उसमें टिकट काट दिया गया है। और ठीक ऐसा ही राज्यवर्धन राठौर के केस में भी किया गया है। विद्याधर नगर जो जयपुर की सीट है से मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह सांसद दिया कुमारी को विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे ही झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत दोनों ही वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, वसुंधरा कैंप के विधायक माने जाते रहे। तो 2 जो वसुंधरा कैंप के विधायक थे उनका एक तरीके से टिकट पहली सूची में कट गया है। मतलब यह है कि जो पहली सूची से वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को नजरअंदाज किया जाना शुरू हो चुका है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से अब तक 2 समितियों के ऐलान किए जा चुके हैं। एक चुनाव प्रबंधन समिति
और दूसरी संकल्प पत्र समिति, और दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया और दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नेताओं को काम दिया गया है। इसे भी आप राजस्थान के सियासी पिच पर समझने की कोशिश करिए कि वसुंधरा राजे को किस तरीके से उनके कद को प्राथमिक नजर में जो दिखाई देता है उसमें छोटा करने की कोशिश दिखाई देती है। वसुंधरा राजे को लेकर सवाल तभी उठाया गया था जिसे राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने यह कहते हुए टाल दिया था कि बाकी सभी सीनियर नेता चुनाव प्रचार करेंगे और सीनियर नेताओं में वसुंधरा राजे हैं ही। समझना मुश्किल है। ओलंपिक मेडल जीतने वाले कर्नल राज्यवर्धन राठौर पिछली मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उनका एक बयान उनको बहुत भारी पड़ गया। 2015 में राज्यवर्धन राठौर ने म्यांमार में एक ऑपरेशन के लिए सेना की दिल खोलकर तारीफ की थी। राठौर ने कहा था कि सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर डाला। राज्यवर्धन राठौर का बयान आने के बाद म्यांमार की भी नाराजगी सामने आई थी और उसकी वजह से मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ी और सरकार ने तो राज्यवर्धन राठौर के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि उसके बाद से ही राज्यवर्धन राठौर को भी धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया। बीजेपी आलाकमान ने 2019 में राज्यवर्धन राठौर को टिकट तो उनको दिया, लेकिन सत्ता में वापसी के बाद मंत्री नहीं बनाया, जबकि कई राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर वो अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर को विधानसभा का टिकट दिए जाने में एक बुनियादी फर्क यह है कि एक का कद बढ़ाया जा रहा है और दूसरे के पर कतरे जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव तो राज्यवर्धन राठौर ने मोदी लहर में निकाल लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। जीत गए तो विधायक बनेंगे ही और हार गए तो अगली बार का लोकसभा जो टिकट है उस पर खतरे के बादल है। ये ठीक है कि कोई भी नेता अपने इलाके के लोगों के वोट से विधायक या सांसद बनता है, लेकिन बहुत कुछ इस बात से भी तय होता है कि पार्टी में उसकी हैसियत क्या है और उसके कैसे उसे पार्टी में ट्रीट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आने के साथ ही राजस्थान को लेकर ये एक चर्चा भी रही कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जैसे मंत्रियों को भी राजस्थान के मोर्चे पर चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा सकता है। अव्वल तो अभी पहली ही सूची है, लिहाजा संभावना खत्म नहीं हुई है और अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे भी टिकट नहीं मिलता तो मानकर ये चलना चाहिए कि दिल्ली में तो वो बने रहेंगे, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की उनकी जो दावेदारी है वो खत्म हो गई है। फिलहाल तो ऐसा ही नजर आता है। पहली सूची आ गई है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जो कहा जाता है कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे, अब क्या वसुंधरा राजे के कद को इस चुनाव में काटने छांटने की तैयारी हो गई है? अभी तो कम से कम इस बात से इनकार नहीं किया जा